हेलो एवरीवन। तो देखो लेवल की पावर, देखो यहाँ पे मैंने आपको कल भी कहा था कि अगर मार्केट के अंदर 23,925 का लेवल सस्टेन होता है तो मार्केट के लिए सबसे पहले रेजिस्टेंस 24,000 और उसके बाद 24,100 रहने वाले हैं। और देखो मार्केट ने क्या लेवल स्पेसिफिक काम किया। जैसे ही मार्केट आज ओपन होती है 23,925 के ऊपर, उसके बाद सबसे पहले मार्केट ने 24,100 का रेजिस्टेंस फेस किया। उसके बाद सारा दिन मार्केट ने 24,100 और 24,000 के बीच में टाइम पास किया और जाते जाते देखो मार्केट के अंदर क्या लेवल काम किए हैं। मार्केट ने डायरेक्ट 23,925 के पास सपोर्ट लेकर ऊपर की ओर 3 कैंडल बनाई है ग्रीन कलर की और उसके बाद मार्केट बंद हो गई। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि लेवल स्पेसिफिक होकर काम किया करो। कोई डेटा देखना है देखो, नहीं देखना मत देखो। किसी की रिकमेंडेशन सुननी है नहीं सुननी आपकी मर्जी, लेकिन अगर आप लेवल स्पेसिफिक होके काम करोगे तो आप मार्केट के अंदर धोखा नहीं खाओगे। और आज भी देखो मार्केट के अंदर क्या लेवल काम किए हैं हमारे। मैंने यही 2 लेवल आपको कल दिए थे और मार्केट के अंदर देखो ये 2 लेवल अच्छे तरीके से काम किए। अब बात करते हैं कल की रणनीति की कि कल मार्केट कैसा मूव दिखा सकती है। तो एज यूजुअल सबसे पहले आपको ग्लोबल मार्केट्स का ध्यान रखना है। अगर आज रात को यूएस मार्केट, यूरोपियन मार्केट, एशियन मार्केट और हमारी गिफ्ट निफ्टी अगर ये पॉजिटिव रहती हैं तो कल मार्केट यहां पे दोबारा से ऊपर की चाल दिखा सकती है। सबसे पहला और जरूरी सपोर्ट मार्केट के लिए 23,925 का ही होने वाला है। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करती है तो आज वाले लेवल ही आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले 24,075 और उसके बाद 24,100। और अगर कल मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर देती है यानी कि 24,100 के ऊपर मार्केट निकलती है तो उसके बाद 24,170 का लेवल आपको ध्यान रखना है। लेकिन कल फ्राइडे भी है तो फ्राइडे फैक्टर भी मार्केट के अंदर काम करेगा, इसलिए हो सकता है कि मार्केट फर्स्ट हाफ में ऊपर का मूव दिखाए उसके बाद जाते जाते दोबारा से नीचे की चाल दिखा दे। लेकिन ये जरूरी भी नहीं है। अगर यूएस ईरान की तरफ से कोई पॉजिटिव न्यूज आती है या फिर अगर मार्केट को किसी तरह की कोई भी सेंस हुई कि पॉजिटिव न्यूज आ सकती है वीकेंड में तो कल यहां पे मार्केट सारा दिन ऊपर का मूव दिखाएगी। ऑन द अदर साइड अगर यहां पे किसी तरह की कोई नेगेटिव न्यूज आती है और हमारी ग्लोबल मार्केट्स जो हैं वो नेगेटिव मूव दिखाती हैं तो यहां पे आपको 23,925 के लेवल का ध्यान रखना है। अगर ये टूटता है तो सबसे पहला मार्केट के लिए परसों का सपोर्ट यानी कि 23,800 का आपको ध्यान रखना है। अगर मार्केट 23,800 को भी तोड़ती है उसके बाद 23,650 के आसपास मार्केट सपोर्ट ले सकती है। बस आपको न्यूज का ध्यान रखना है कि मार्केट के अंदर कैसी न्यूज आती है, उस हिसाब से मार्केट जो है अपनी दिशा दशा तय करेगी। और हमेशा लेवल स्पेसिफिक होकर काम करना है, स्टॉप लॉस लगा के काम करना है, क्योंकि एक बड़ा स्टॉप लॉस आपकी पूरी कैपिटल को भी वाइप आउट कर सकता है। उसके बाद आप छोटे छोटे प्रॉफिट लेते रहोगे लेकिन फिर से एक बड़ा लॉस ले लोगे तो कई मंथ्स या कई साल आप इसी चक्कर में घूमते रहोगे। लॉस करोगे, उसकी रिकवरी करोगे, फिर लॉस करोगे, फिर उसकी रिकवरी करोगे। सो बेटर है कि स्टॉप लॉस के साथ काम करो। ये लेवल्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल के रखे हैं, आप इसकी फोटो ले सकते हो, स्नैपशॉट, स्क्रीनशॉट जो भी आपको लेना है आप ले सकते हो। और लास्ट में मेरी किसी तरह की कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप मार्केट के अंदर किसी तरह का कोई भी पैसा लगाना चाहते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या अपनी खुद की रिसर्च करने के बाद ही मार्केट के अंदर पैसा लगाइए। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इस पर आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो आने वाली है जो कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी को और ज्यादा आसान कर देंगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। स्टॉप लॉस के साथ काम करिए, लेवल स्पेसिफिक होकर काम करिए, आपके विन रेट जरूर बढ़ जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।